बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ माई लॉर्ड, इंक्रीज़ माई नॉलेज। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस बुशरा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कॉपी किस तरह से मेंटेन करेंगे वो मैं आपको बता दूं। कॉपी में अपना नेम, फादर नेम, क्लास वगैरह मेंशन कीजिए। फर्स्ट टर्म स्टार्ट का टाइटल बनाइए। फर्स्ट पेज 1 पेज सिलेबस के लिए स्किप कर दीजिए। 1 पेज सिलेबस के लिए स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट फिर आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे। बेटा देखिए, क्लास 7 के स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक गाबा इंग्लिश क्लास 7, राइटिंग आपने फुल करनी है। ठीक है, देखें फर्स्ट पेज आपके पास डायरी आपके पास आ चुकी थी, आपने राइटिंग की हुई होगी। फर्स्ट आपके पास पोएम हमारे पास है। ये पोएम आपने कंप्लीट राइटिंग करनी है इसकी। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने वर्ड्स मीनिंग के लिए कॉलम ड्रॉ करने हैं। वर्ड्स मीनिंग आपने किस तरह से क्या करने हैं ये भी मैंने आपको डायरी में नोट डाउन करके दिए थे कॉलम्स कि पहले आपने वर्ड्स उतारने हैं, फिर इसके मीनिंग इन इंग्लिश, जो कि देखो बेटा ये आपके पास बुक में मौजूद हैं। वर्ड्स हैं, फिर इनके इंग्लिश मीनिंग है, और फिर मैंने आपको डायरी नोट की थी कि इसके आपने उर्दू मीनिंग भी लिखने हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ वर्ड्स आपने लिखे, ये आपने वर्ड्स बुक से कॉपी किए। इसके बाद इंग्लिश मीनिंग भी आपने बुक से कॉपी किए, फिर आपने इनके मीनिंग लिखने हैं उर्दू में। ठीक है, कैसे? जैसे फर्स्ट आपके पास देखे हैं चेयर। चेयर मीन हैप्पीनेस। ठीक है, और हैप्पीनेस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? खुशी। प्रीटी ब्यूटीफुल, प्रीटी ब्यूटीफुल, और इन दोनों के क्या मीनिंग होते हैं? खूबसूरत। इसके बाद है बेटा ब्लूम्स। ब्लूम्स कहते हैं किसको? फ्लावर्स को, यानी फूल को। ठीक है, ब्लूम्स किसे कहते हैं? फ्लावर्स को, फ्लावर्स फूल। पीप आउट, पीप आउट, पीप आउट मीन होता है बेटा झांकना। ठीक है, पीप मीन होता है झांकना, पीप आउट यानी बाहर झांकना। टू कम आउट, बाहर आना। तो आप इसके क्या मीनिंग लिखेंगे? बाहर झांकना या बाहर आना, बाहर झांकना या बाहर आना। अनफोल्ड, अनफोल्ड टू ओपन अप यानी खुला हुआ। अनफोल्ड टू ओपन अप यानी खुला हुआ। इसके बाद है बेटा सरनेट। क्या है ये? सरनेट। सरनेट मीन होता है बेटा टू इंटरटेन विद अ सॉन्ग, यानी नगमे सुनाना, इंटरटेन करना, गाने गाकर, सॉन्ग गाकर, तो वो हम इसको क्या कहते हैं? नगमे सुनाना। सरनेट, नगमे सुनाना। इसके बाद है बेटा फोरसेथिया। फोरसेथिया, अ प्लांट विथ येलो फ्लावर्स, एक पीले फूल वाला पौधा होता है। आपने इसके मीनिंग उर्दू में क्या लिखने होंगे बेटा? ये एक आराइशी पौधा है, यानी ये सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट रीडिंग। हाउ डू आई नो दैट स्प्रिंग इज़ हेयर? हमें कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर आ गई है? देखो, फर्स्ट चैप्टर हम रीडिंग कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग यानी बाहर की आमद, बाहर की आमद। हाउ डू आई नो दैट स्प्रिंग इज़ हेयर? मुझे कैसे पता चलेगा या हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर है? बिकॉज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ चेयर, द क्रोकसेस एंड डैफोडिल्स peep out from all the window sills। देखो बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा बाहर है? क्योंकि तमाम दुनिया जो है ऐसा लगता है जैसे खुशियों से भर गई है।
क्योंकि तमाम फूल जैसे कि क्रोकसिस भी बेटा एक फूल होता है जो कि पर्पल और शॉकिंग पिंक कलर्स में होता है, और डैफोडिल क्या होता है, एक नरगिस का फूल होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे पता चलता है कि फूल खिल जाते हैं, हर तरफ हरियाली हो जाती है, दुनिया खुशी से भर जाती है। द ग्रास इज़ गेटिंग सॉफ्ट एंड ग्रीन, द गार्डन मेक्स अ प्रीटी सीन, मतलब घास जो होती है वो बिल्कुल नरम और हरी हो जाती है और बाग जो है वो एक खूबसूरत मंज़र पेश करने लगता है। फोर्सिथिया बुशेस, फोर्सिथिया यानी मैंने आपको बताया था एक आराइशी पौधा है, एंड शो देयर ब्लूम्स ऑफ फेरी गोल्ड, वो क्या करता है, अपने फूलों को खोल देता है। द ट्यूलिप ऑफ माई गार्डन वॉल, द ट्यूलिप्स ऑफ माई गार्डन वॉल आर गेटिंग ब्यूटीफुल एंड टॉल, और मेरे बाग के ट्यूलिप के फूल क्या हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत और बड़े हो जाते हैं। द बर्ड्स आर कमिंग बैक टू स्टे एंड सरनेट अस एवरी डे, परिंदे वापस आते हैं और नगमे गाने लगते हैं या चहचहाने लगते हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जॉय एंड चेयर, दुनिया क्या हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। दैट्स हाउ आई नो दैट स्प्रिंग इज़ हेयर, इससे हमें पता चलता है कि बहार आ गई है। देखो बेटा, इस पोयम में पोइट ने बहार की खूबसूरती, हमारे पास अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए ना, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, तो इसी तरह से बहार की एक खूबसूरती है। हर मौसम का एक अपना मज़ा होता है, और बहार की खूबसूरती क्या होती है कि इस मौसम में हर तरफ हरियाली नज़र आती है जो कि हमारी आँखों को बहुत अच्छी लग रही होती है, एक सुकून सा मिलता है हमें। ठीक है बेटा, अच्छा वर्ड्स मीनिंग मुन्ना मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं कि किस तरह से करने हैं आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद बेटा इसकी एक्सरसाइज इस पोएम की आपने कैसे करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सरसाइज की हेडिंग डालनी है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपके पास फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है कि इन दिस पोएम द पोइट सिंग द ग्लोरी ऑफ, इस पोएम में जो पोएट हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं, नेचर की। ठीक है, यहाँ पे आपने नेचर पे टिक कर देना है। उतारेंगे आप चारों ऑप्शंस, लेकिन आपने टिक किस पर कर देना है, डी पर टिक कर देना है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट इंडिकेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को डायरी में नोट करवा दिया था, तो आपने क्वेश्चन यहाँ से बुक से उतारने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है आंसर। अच्छा, अब इसमें देखो 3 में आपने क्या करना है, द ट्यूलिप्स ऑफ माई डैश। अब इस डैश में क्या आना है, गार्डन या लॉन, मेरी लॉन का ट्यूलिप या मेरे गार्डन का ना, तो फिर आपने यहाँ गार्डन लिख देना है। इसके बाद देखो 4 में ट्रू एंड फॉल्स बताने। ए है स्प्रिंग इज़ द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। ड्यूरिंग स्प्रिंग द ग्रास इन द गार्डन बिकम सॉफ्ट एंड ग्रीन, क्या होता है बेटा, बाहर के मौसम में जो हमारे गार्डन की ग्रास होती है वो सॉफ्ट और ग्रीन हो जाती है। यस, ट्रू है, ट्रू लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, मैनी फ्लावर्स विदर इन स्प्रिंग, जो बहुत सारे अक्सर कई फूल जो होते हैं वो बाहर में नहीं आते हैं या बाहर में नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है द बर्ड सिंग स्वीटली इन स्प्रिंग, बाहर के मौसम में परिंदे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, सिंग करते हैं, बहुत मीठा गाते हैं। सही है, गुनगुनाते हैं, नगमा गाते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। द वर्ल्ड लुक्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग स्प्रिंग, बाहर के मौसम में दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, दिखती है। ठीक है, ट्रू है ये भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपने बुक से लिखने के बाद आंसर आपको डायरी में नोट करके दिया था, आप वो आंसर नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए बेटा नंबर 6, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, वर्ल्ड जो है वो किससे भर जाती है, जॉय या फ्लावर्स, तो इसमें हमने क्या लिख देंगे, पहले इस पर टिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ जॉय लिख दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 7, हाउ डू आई नो दैट स्प्रिंग इज़ हेयर, मुझे कैसे पता या हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर है, बिकॉज द। अच्छा देखो, ये आपने फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है।
ये देखो लिखा है ना, बिकॉज द अब वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ चेयर, ये इसमें आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद इस वीक आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरा स्टैंजा है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी डायरी में आपके पास आ गई है, आप वो नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।